एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर 8, 9, 10 का वीवीआई क्वेश्चन गाइस। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर साल रिपीटेड होते हैं और कुछ गेस किए हुए क्वेश्चन है जो कि गाइस इस साल भी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो ठीक है, तो एक बार जरूर से देख के जाएँ हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट जो कि अभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट तक पूरा वीडियो को देखें और पूरा क्वेश्चन देख के जाएगा इस, ताकि आप सबको हेल्प मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कोर 8 से, तो कोर 8 में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आता है हमारा इल्तुतमिश, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इल्तुतमिश हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होता है। इल्तुतमिश का उपलब्धियाँ पूछ देगा, चाहे उसके बारे में कुछ आलोचना करने के लिए पूछ देगा। ऐसे आप सबसे इल्तुतमिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सबको देखने को जरूर से जरूर मिलते हैं। ठीक है, आप सबका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, और अगला जो होगा हमारा बलबन। बलबन का राजत्व सिद्धांत, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से बलबन का राजत्व सिद्धांत पूछा जाता है, या फिर आप सबको स्पेशली बलबन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है गाइस, हम अगला हमारा है मध्यकालीन भारत में सूफी संप्रदाय का उद्भव और रूपरेखा। ठीक है, तो सूफी संप्रदाय जो है स्पेशल एक टॉपिक हो जाता है। वो सूफी संप्रदाय के बारे में आप सबको पढ़ लेना है। सूफी संप्रदाय से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे उसका उद्भव कैसे हुआ, वो कहाँ से है, उसका मतलब बारे में पूछ देगा। ठीक है, इस तरह से आप सबको सूफी संप्रदाय से आप सबको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं हमारा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी के बारे में आप सबको पढ़ना है गाइस, और एक जीवनी पूरा पढ़ लेना है, उसके कार्य पढ़ लेने हैं, उसने अपने जीवन काल में क्या कार्य किए थे, उसने शासन उसका पढ़ लेना है। ठीक है, आप सबसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद अगला देखते हैं हमारी जो है सुल्तान, रजिया सुल्तान। आप रजिया सुल्तान के नाम तो सुने ही होंगे, तो रजिया सुल्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ये टिप्पणी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक और दो। ठीक है, टिप्पणी में भी मिल सकती है, या फिर 15 नंबर के क्वेश्चन में भी कम चांसेस है, लेकिन टिप्पणी का ज़्यादा चांसेस है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और ये सब भी। ठीक है, तो आप सबको रजिया सुल्तान कवर कर लेना। उसके बाद हमारा आता है इक्तादारी प्रथा। तो वैसे इक्तादारी प्रथा क्या था, तो उसके बारे में आप सबको यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है। इक्तादारी प्रथा ये 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है और टिप्पणी में भी आता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक हो जाएगा ये भारत पर तैमूर का आक्रमण के कारण और परिणाम क्या क्या था। मतलब भारत पर तैमूर ने क्यों आक्रमण किया था और उसका परिणाम क्या निकला था, उसके बारे में आप सबको यहाँ पर आंसर करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है हर साल रिपीटेड है, और ये आपका कभी कभी कारण पूछता है और कभी कभी परिणाम पूछता है। तो आप कारण और परिणाम दोनों याद करके जाएं, और मतलब एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा तैमूर ने जब आक्रमण किया था भारत पर तो किस लिए किया था, और उसका उद्देश्य क्या था, और उसका परिणाम क्या निकल के आया था। ठीक है, तो ये था पूरा कोर 8 का। अब हम देखते हैं कोर 9 का। तो यार कोर 9 में जो हमारा हो जाएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर्थिक मंदी से रिलेटेड है। जो आर्थिक मंदी हुई थी, बहुत ही बड़ा एक टॉपिक बनता है हिस्ट्री की दृष्टि से। तो हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये दोनों में आता है 15 और 5 वाले मार्क्स के क्वेश्चन में, मतलब कि दोनों जगह में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और गाइस ये आप सबको एक बार करके जाना है, एक बार देख के जाना है, ताकि आप सब वहाँ पर अच्छे से लिख सको। एंड गाइस उसके बाद आते हैं अगला हमारा टॉपिक जो है FD रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट की विदेशी नीति बहुत ही पॉपुलर थी। उनकी विदेशी नीति, जो पड़ोसियों के साथ इनका संबंध था, उनके बारे में आप सबको पूछा जाता है, और इनका जीवनी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। एंड 15 नंबर वाले क्वेश्चन पूरा पूरी हो जाएगा विदेशी नीति। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है अमेरिका और स्पेन युद्ध। जो अमेरिका और स्पेन का जो युद्ध हुआ था, उसको आप सबको पढ़ लेना है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थियोडोर रूजवेल्ट। एक देखिए, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, 2 रूजवेल्ट थे, एक FD रूजवेल्ट और एक थियोडोर रूजवेल्ट। दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है, दोनों के बारे में आप सबको पढ़ना है। दोनों का ही क्वेश्चन आ जाता है, अलग अलग पूछ देगा, एक 5 नंबर में, एक 15 नंबर में, या फिर दोनों ही पूछ देंगे 15-15 नंबर वाले में। ठीक है गाइस, तो आप सबको दोनों ही कवर कर लेना है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो होता है न्यू डील। न्यू डील पॉलिसी जो लागू हुआ था, वो क्यों हुआ था और किसने किया था, और इसके थ्रू क्या क्या लाया गया था। तो ये आप सबको कवर कर लेना, ये पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद हमारा आता है द्वितीय विश्व युद्ध। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने कब भाग लिया था, उसकी भूमिका क्या थी, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अमेरिका का भूमिका स्पेशली यहाँ पर आप सब द्वितीय विश्व युद्ध भी डाल सकते हैं, आप लिखने का रहे तो आप सब डाल दीजिए अमेरिका का पहले द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध पूरा लिख दीजिए, उसके बाद अमेरिका का थोड़ा सा भूमिका आप डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, और आपने अभी तक ये नहीं देखा कि कैसे आप सबको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना है, तो कैसे पेपर लिखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप सब वहाँ जाके वीडियो को जरूर से देख लें, ताकि आप सबको पता चल जाए कि किस प्रकार से आप सबको हिस्ट्री का पेपर लिखना है, और ताकि आप सबको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, इस सही तरीके से लिखने के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। एंड अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है पेरिस शांति सम्मेलन। तो वैसे ये पेरिस शांति सम्मेलन विश्व युद्ध के बाद एक शांति के लिए पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से लाया गया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में आप सबको पढ़ लेना है,
एंड ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इस सब क्वेश्चन के। जितने भी क्वेश्चन बताए हमने तो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि 80-90% चांसेस है ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। एंड अगला देखते हैं, वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में आप सबको पढ़ना है। इन्होंने 15 अपना सूत्र दिया था, वो सूत्र जरूर से याद कर लीजिएगा। 15 सूत्री बोलते हैं, 15 नहीं 14 था, जो भी है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अब हम देखते हैं कोर 10 का। तो वैसे अब कोर 10 में हम झारखंड के बारे में देखेंगे, ठीक है। कोर 8 में हमने भारत का देख लिया, और 9 में हम पूरा वर्ल्ड का, और 10 में अब हम देखेंगे झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड आंदोलन सबसे पहला आता है कि झारखंड आंदोलन के बारे में आप सबको पढ़ लेना। झारखंड में कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे वो आप सबको पढ़ लेना है, जिसमें से आप सबका इंपॉर्टेंट होता है ताना भगत आंदोलन और दूसरा जतरा भगत आंदोलन, ठीक है गाइस। और भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जैसे सदाई लड़ाई, और भी बहुत सारे जो बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए थे, बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन चलाए गए थे। ये सब आप सबको देख लेना है, एक बार कवर कर लेना है। एंड अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो था छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारा कोर 10 के लिए। ये हर साल रिपीटेड है, हर साल आप सबसे पूछा जाता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस टाइम झारखंडियों का क्या भूमिका रहा था। स्पेशली महिलाओं के लिए पूछ देता है, स्पेशली पुरुषों के लिए भी पूछता है, लेकिन अगला साल महिलाओं के लिए आया था, तो इस साल पुरुषों के लिए आएगा या फिर झारखंडियों के लिए ही पूछ देगा कि भारत स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडियों का क्या भूमिका रहा था, ठीक है। अगला है ताना भगत और जतरा भगत, ठीक। अगला अगला हमारा है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी। तो ये एक टॉपिक है स्पेशल कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 ईस्वी, ये आपको कवर कर लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होता है झारखंड राज्य का गठन। तो झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ था और उससे रिलेटेड जितने भी आप क्वेश्चन कवर तैयार कर सकेंगे वो तैयार कर लीजिएगा। और स्पेशली लिख देता है कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ था, उसका पूरा टिप्पणी लिखने बोल देगा या फिर पूरा सारांश। तो आप सबको लिखना है कि कैसे उसका झारखंड राज्य का गठन कब से स्टार्ट होना शुरू हुआ था और कब हुआ लास्ट। तो आप सबको 15 नवंबर 2000 आप सबको पता है, बट कैसे उसका गठन हुआ था, उसमें गठन होने के लिए क्या क्या हुए थे, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद हमारा एक कैरेक्टर है जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा झारखंड का बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वो आप सबको यहाँ पर उसके बारे में पढ़ लेना है। एंड गाइस आप सब बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ सकते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था पूरा 8, 9, 10 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबके क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन एक बार जरूर से देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा गाइस। ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।